हेलो एवरीवन, 3 सितंबर के करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट थर्नम शनमुगरत्नम विंस विच कंट्रीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इंडियन ओरिजिन के इकोनॉमिस्ट है कौन? थर्नम शनमुगरत्नम। ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं? वो जीते हैं सिंगापुर के। सिंगापुर का पीएम कौन है? ली सियांग लूंग। कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। हम इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक एक्सरसाइज होती है बोल्ड कुरुक्षेत्र। इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च बाय विच रॉकेट। इंडिया का पहला सोलर सन के लिए मिशन गया कौन सा? आदित्य L1। ये कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया था PSLV C57। इसमें PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57। अब आदित्य L1 में L की भी फुल फॉर्म याद रखना, लैग रेंज। लैग रेंज क्या है? एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट का पॉइंट है, उसे लैग रेंज 1 बोला गया है, जहां पे आदित्य को प्लेस किया जाएगा, इसलिए आदित्य L1 नाम रखा गया है। इसरो चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। Who has been appointed as Principal Directorate General of Press Information Bureau? PIB के प्रिंसिपल डायरेक्टरेट जनरल कौन बने हैं? वो बने हैं मनीष देसाई। Who became the new chairman of Film Television Institute of India? फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं आर माधवन। FTII कहाँ पे है? वो है पुणे में। और अभी हाल ही में आर माधवन की जो मूवी थी रॉकेटरी, उसको 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। Recently, Utleka Airport inaugurated in which state under उड़ान स्कीम? उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम के तहत उतलेका एयरपोर्ट बनाया गया है। ये कौन से शहर में बना, कौन से राज्य में बना है? ये बना है ओडिशा में। अब ओडिशा में कुछ रिसेंटली न्यूज़ेस थी ओडिशा की, तो वो देख लेते हैं। ओडिशा CM डिस्ट्रीब्यूट लैंड राइट सर्टिफिकेट टू स्लम ड्वेलर्स। स्लम ड्वेलर्स को लैंड राइट सर्टिफिकेट दिए गए थे। कहाँ पे? ओडिशा में। ओडिशा गवर्नमेंट टू ओपन CSP प्लस, CSP यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट प्लस बैंकिंग आउटलेट। कितने ग्राम पंचायत में बनाए थे उन्होंने? 4373 ग्राम पंचायत में। ओडिशा CM लॉन्चेस मो जंगल जमी योजना। हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी स्कीम में मो आया तो आप आंख बंद करके ओडिशा टिक कर देना, क्योंकि वहां की स्कीम स्टार्टिंग में मो रहता है वहां की स्कीम्स के। माई फॉरेस्ट लैंड स्कीम, मो जंगल जमी योजना ने माई फॉरेस्ट लैंड स्कीम, ये किसने लॉन्च किया? उड़ीसा ने। 57 states in 57 stations in Odisha to be upgraded under अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन में 57 स्टेशन हैं ओडिशा के जो कि अपग्रेड होंगे। ओडिशा अप्रूव्स इंक्लूजन ऑफ कोई लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। ओडिशा ने कोई लैंग्वेज को अप्रूवल दे दिया है कि वो 8th शेड्यूल में उसे इंक्लूड किया जाएगा। इंडिया US टास्क फोर्स टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड टू $100 billion बाय विच ईयर। इंडिया और US ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड को कितना बढ़ाने वाले हैं? $100 billion। कौन से ईयर तक? ये पूछा गया है, तो वो बढ़ाएंगे 2033 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी क्वेश्चन पूछ लेंगे कितने अमाउंट तक बढ़ाने वाले हैं, और ये पूछ सकते हैं कि किसके साथ ट्रेड हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड। तो ये पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Which state of US declared that the month of October will be celebrated as Hindu Heritage Month within the state? US के कौन से स्टेट ने अक्टूबर के मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया गया है? वो किया गया है जॉर्जिया ने, और इसी स्टेट में हिंदू हेरिटेज मंथ सेलिब्रेट करेंगे। What status did राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर गेट्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस? राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनी, उसे कौन सा स्टेटस दिया गया है? किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के द्वारा। ये पहले एक मिनी रत्न कंपनी हुआ करती थी, अब इसे नवरत्न का स्टेटस मिल गया है। नवरत्न कंपनी क्या होती है? वो पब्लिक सेक्टर फर्म होती है जिसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब वो कितना इन्वेस्ट कर सकती है? 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है विदाउट नेसेसिटेटिंग अप्रूवल फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट वो कर सकती है। अब इसके चेयरमैन एंड MD देख लेते हैं। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के हैं SC मुदगेरीकर।
Competition Commission of India approves the merger of Air India with which company? कंपटीशन और कमीशन ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया का मर्जर कौन सी कंपनी के साथ अप्रूव कर दिया है? वो कर दिया है विस्तारा के साथ। अब ये विस्तारा की एक सब्सिडरी है टाटा SIA एयरलाइंस, ये विस्तारा की के अंडर में ऑपरेट होती है, तो उसका मर्जर किया गया है एयर इंडिया के साथ। वो सब्सिडरी किसकी है? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की है। अब टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन। What rating did RBI Governor Shaktikant Das get in Global Finance Central Banker Report Card 2023? Global Finance Central Banker Report Card 2023 के द्वारा RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी गई है? वो दी गई है A+। और इसमें सिर्फ RBI गवर्नर नहीं है, A+ में और 2 लोगों को मिला है। वो है स्विट्जरलैंड के गवर्नर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर थॉमस जे जॉर्डन, और है वियतनाम सेंट्रल बैंक के गवर्नर गुयान थी होंग को दोनों को भी तीनों को मिला है। Archaeology Survey of India launches which Indian Heritage App and E-Permission Portal? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कौन सा हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। ये क्यों किया है? क्योंकि हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसे प्रिजर्व करके रखना और एनहांसमेंट ऑफ इंडियन रिच कल्चरल हेरिटेज, हमारे हेरिटेज जो कल्चरल हेरिटेज है उसे बचा के रखना, इसलिए ये किया। ये कहाँ किया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। चेयरमैन ऑफ कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने? वेणुगोपाल कस्तूरी। सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कौन अपॉइंट किए गए हैं? VL कांता राव। हाउ मेनी UPI ट्रांजेक्शन हैव बीन मेड इन अगस्त 2023? कितने UPI ट्रांजेक्शन हुए हैं अगस्त 2023 में? 10 बिलियन के। Who has been appointed as Secretary of Ministry of Civil Aviation? Ministry of Civil Aviation के सेक्रेटरी कौन बने हैं? वुमलुंग मांग वालनाम। Recently, who became the first Indian to receive the International Emmy Awards? पहली इंडियन वुमेन कौन बनी है जिन्हें इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो बनी है एकता कपूर। India's first indigenously developed Kakrapar Atomic Power Project Unit 3 begins operation in which state? इंडिया का पहला खुद का डेवलप किया गया एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कौन सा? काकरापार। ये कहाँ पे शुरू किया गया है? वो हुआ है गुजरात में। Which company launched Alt ID यानी अल्टरनेट आइडेंटिफायर फॉर एनहांस्ड ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी एट गेस्ट चेकआउट? ये किया गया है मास्टर कार्ड द्वारा। इंडिया का GDP इन अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ 23-24 कितना है? 7.8। गवर्नमेंट फॉर्म द कमिटी टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमिटी बनाई है, उसके हेड कौन बने हैं? रामनाथ कोविंद। हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर? स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो है MS धोनी बने हैं। चलिए आज का सेशन यही एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।